नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं हज़रत यूसुफ की कहानी के उस मोड़ की जो सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक मंजिल है। एक ऐसी मंजिल जहां सालों का दर्द, एक नामुमकिन लगने वाली माफ़ी और एक पूरा हुआ ख्वाब एक दूसरे से मिलते हैं। आइए इस सफ़र के आखिरी पड़ाव को समझते हैं। और ये सवाल, यही तो इस पूरी कहानी का दिल है ना? कि जब जख्म इतने गहरे हों, जब धोखा अपनों से मिला हो, तो क्या वाकई माफ करना मुमकिन है? यही वो कश्मकश है जो इस कहानी को इतना खास बनाती है। तो कहानी हमें ले चलती है मिस्र के शाही दरबार में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सालों पुराने राज अब खुलने ही वाले थे और जहां किस्मत अपना खेल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और देखिए, किस्मत का खेल तो देखिए। सालों बाद यूसुफ के वही भाई फिर से मिस्र में हैं। हालात ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया है कि वो अनाज के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और उन्हें उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि जिस ताकतवर हाकिम के सामने वो झुके हुए हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भाई यूसुफ है। और बस इतने सालों की खामोशी के बाद यूसुफ एक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो मानो सब कुछ बदल देता है। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? इस एक सवाल ने उनके भाइयों के पैरों तले जमीन खिसका दी। ये सुनते ही भाइयों के तो होश उड़ गए। क्या क्या ये सच में हो सकता है? वो मिस्र का महान गवर्नर, उनका भाई यूसुफ? उनकी आवाज में हैरानी और डर दोनों साफ थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में यूसुफ हो? और यूसुफ का जवाब देखिए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हाँ मैं यूसुफ हूं, उन्होंने अपनी पूरी कहानी का निचोड़ बता दिया। उन्होंने कहा, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बहुत करम किया है। उन्होंने अपनी कामयाबी को सीधे अपने सब्र और अल्लाह पर यकीन से जोड़ा। कमाल की बात है ना? कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस शुक्र। और जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, भाइयों के पास कहने को कुछ नहीं था। कोई बहाना नहीं, कोई दलील नहीं। उन्होंने फौरन अपनी गलती मानी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुम्हें हम पर बढ़ाई दी है और बेशक हम ही गलत थे। तो अब सच्चाई सामने आ चुकी है, गुनाह का इकरार हो चुका है। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत है, माफी और एक चमत्कार। और यूसुफ ने जो किया वो सच में सोच से परे था। जिसके साथ इतना बुरा हुआ हो वो क्या करेगा? बदला लेगा? ताने देगा? नहीं, उन्होंने बस इतना कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। मतलब बिना किसी शर्त के उसी लम्हे सब कुछ माफ। यही तो इस कहानी की जान है। माफ करने के बाद बात यहीं खत्म नहीं हुई। यूसुफ ने अपने भाइयों को अपनी ये कमीज दी। अब ये कोई मामूली कमीज नहीं थी, ये एक उम्मीद थी, शिफा का पैगाम थी और एक होने वाले चमत्कार की निशानी थी। देखिए ये चमत्कार कैसे हुआ। पहला कदम, यूसुफ ने अपनी कमीज भाइयों को दी और कहा कि इसे ले जाकर अब्बा के चेहरे पर डाल देना। दूसरा, मीलों दूर कनान में बैठे उनके वालिद हज़रत याकूब को अचानक यूसुफ की खुशबू आने लगी। उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। और तीसरा, जैसे ही वो कमीज उनके चेहरे पर रखी गई, उनकी आंखों की रोशनी जो सालों से गम में चली गई थी वो वापस आ गई। आंखों की रोशनी लौटते ही हज़रत याकूब अपने बेटों की तरफ मुड़े और बोले, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम लोग नहीं जानते? ये उनके उस अटूट भरोसे की जीत थी जिस पर शायद कभी किसी ने यकीन नहीं किया था। तो परिवार को फिर से जोड़ने वाला चमत्कार हो चुका है। अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर हैं जहां सालों का लंबा इंतजार खत्म होता है और एक पुराना ख्वाब सच हो जाता है। और फिर पूरा का पूरा खानदान, करीब 70 लोग, अपना वतन कनान हमेशा के लिए छोड़कर मिस्र आ गए। सोचिए उस पल के बारे में। दशकों की जुदाई, इतने आंसू, सब के बाद आखिरकार वो बिछड़ा हुआ परिवार एक हो गया था। और मिस्र के शाही दरबार में कहानी का वो चक्र पूरा हुआ जो सालों पहले एक बच्चे के ख्वाब से शुरू हुआ था। याद है वो ख्वाब जिसमें सूरज, चांद और 11 सितारे यूसुफ को सजदा कर रहे थे? आज हकीकत में उनके वालिद, वालिदा और उनके 11 भाई सब उनके सामने इज्जत में झुके हुए थे। उस लम्हे को देखकर यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये मेरे उसी पुराने ख्वाब की ताबीर, मतलब उसका पूरा होना है। मेरे रब ने इसे सच कर दिखाया है। देखिए, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी सारा क्रेडिट अल्लाह को। उन्होंने माना कि ये सब उसी की लिखी हुई कहानी थी।
तो ये थी कहानी, लेकिन इसका मतलब क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? चलिए हज़रत यूसुफ की विरासत और उन सबकों पर नज़र डालते हैं जो आज भी हमारी ज़िंदगी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। उनकी ज़िंदगी सबकों का एक खजाना है। सबसे पहले सब्र। सोचिए, कुएं में, गुलामी में, जेल में, हर मुश्किल में उन्होंने सब्र रखा। फिर माफ़ी, अपने भाइयों को एक पल में माफ़ कर देना। ईमानदारी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। शुक्रगुजारी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हसद यानी जलन आखिर में जलाने वाले को ही नुकसान पहुंचाती है। और सबसे बड़ी सीख, अल्लाह के प्लान पर भरोसा रखना। भले ही हमें शुरू में कुछ समझ ना आए, लेकिन आखिर में सब कुछ बेहतरीन होता है। हजरत यूसुफ ने इसके बाद 110 साल की लंबी उम्र पाई और मिस्र में ही रहे। उनकी पूरी जिंदगी ईमान और हिम्मत की एक जिंदा मिसाल बन गई। और इस कहानी को हम हज़रत यूसुफ की अपनी एक दुआ पर ख़त्म करते हैं। दुनिया की हर नेमत और हुकूमत पाने के बाद भी उन्होंने अल्लाह से क्या मांगा? उन्होंने कहा, ए आसमान और ज़मीन के बनाने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। मुझे इस्लाम की हालत में मौत दे और मुझे नेक लोगों में शामिल कर। ये दुआ उनकी पूरी ज़िंदगी का सार है।